बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। रामा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे मुक्ति सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम रामा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रसंग बस इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मूर्चंद नामक का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा ही धार्मिक था तथा विष्णु भगवान का भक्त था, साथ ही नियम पूर्वक राज्य करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रमा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्णियादायनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो वह हो गया तो चंद्रमा को अब अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा आदि कठोर है। दसवीं को राजा ने ढिंढोरा बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करूं, क्या करना चाहिए, मैं तो किसी प्रकार भी भूखा रह नहीं सकता हूं। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्य मेरा प्राण अश्वमेध चले जाएंगे। चंद्रमा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, पन्ना, जल आदि भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य तो कहना ही बेकार है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे राज्य पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अश्वस हूँ, व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वही देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूखा प्यासा से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समापन आरंभ हो गया तो वैष्णव में अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित कष्ट से उसका दाह संस्कार कर दिया, परंतु चंद्रमा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दाह नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि किया और कहने लगी, पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मद्राचल पर्वत पर धन धान्यों से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेदयुक्त मणि जटित स्वर्ग
के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्पष्टी मणि से सुसज्जित भवन में सिंहासन पर अरुण श्वेत चट और चावर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठों में हार बहुत है, कपूर विभूषित गंधर्व और अपरस्तों से ऐसे शोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो गया है। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला एक शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और अब उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का ही जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन की उनको पहचान कर अपने प्रशंसा के उठाकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा मुचकुंद, आप और आपकी पत्नी चंद्रमा कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत प्रश्चित हो रहा है कि अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा है और ना सुना है, आपको किसी प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्वस्थी है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहिए, मैं अवश्य में वह युक्त करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथिला ना सुनी भक्ति समझ न करिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा से रखी है कि कोई यह सब कुछ स्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रमा को यह सब वृत्तांत कहिए तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रमा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रमा की बड़ी प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बताइए, आपने प्रत्यक्ष में देखी है, यह स्वप्न की नहीं है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं को नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके तो उपाय कहना चाहिए। चंद्रमा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुक्तों को मुझे वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैंने अपने किए पुराए में उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा करिए कि जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोग तो मिला देता है, महान पुराण्य है। सोम शर्मा वह ये बात सुनकर चंद्रमा को साथ लेकर मंदरालय पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया और वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चालित तिलक द्वारा चंद्रमा का अभिषेक किया। तब वह ऋषि मंत्र से प्रभाव और एकादशी के व्रत के चंद्र का प्रभाव राशि से दिव्य हो गई और वह
अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिया पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाकर चंद्रभा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुराण को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत की श्रद्धा से पूर्वक किया है और करती रही। इस पुरोग के प्रार्थना से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों में युक्त होकर प्रलय के अंत तक इसके पश्चात चंद्रमा दिव्य रूप धारण कर रहेगी तथा दिव्य आभूषण वह वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद के साथ रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी सामान्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों सामान्य फलदायिनी है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनते हैं उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।